शानदार जिंदगी। एक शख्स अपनी बेहतरीन सलाहियतों का इजहार करता है तो वो शानदार है। हर फर्द की अपनी सलाहियत मुख्तलिफ होती है। हम सारी ज़िंदगी इंतज़ार करते हैं कि अगले वक्त में बेहतर करेंगे, मगर वो अगला वक्त नहीं आता। इसलिए बेहतर यही है कि हम अपनी बेहतरीन सलाहियतों का इजहार फौरी करना शुरू कर दें। ये इजहार एक वक्त का, एक ज़माने का, एक सूरत हाल का, एक दिन का और एक लम्हे का हो सकता है। मिसाल के तौर पर आज आपकी बेहतरीन सलाहियत कुछ और है, 10 साल पहले कुछ और थी, और इस तरह आने वाले वक्त के लिए बेहतरीन सलाहियत का इजहार मेयार बदल जाएगा, क्योंकि आप में बेहतरी आ रही है। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं, मैंने देखा कि भेड़ों के एक गले में शेर का बच्चा रहने लगा। देखते ही देखते उसकी सारी आदत भेड़ों वाली हो गई। एक दिन शेरों का झुंड को देखा। देखते ही देखते वहाँ से एक शेर निकला और उसने एक भेड़ को चीर फाड़ दिया। इस अमल से उस बच्चे के अंदर का शेर जाग गया। मशहूर ज़माने ट्रेंड्स और मुसन्निफ रॉबर्ट बिन शर्मा कुछ लोगों को ट्रेनिंग दे रहा था। उसने तमाम शुरा में एक सेब तकसीम किया और कहा कि इसे खाएं। उन सब ने सेब खाना शुरू कर दिया। उनमें से किसी ने जल्दी सेब खा लिया तो किसी ने ज़्यादा वक्त लगाया। एक हंगामा सा मच गया। आधे घंटे में जब मशक ख़त्म हो गई, उसके बाद सेब दिए गए। शुरा से कहा गया कि अब ये सेब इस तरह खाना है कि ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी सेब है। ये सुनने के बाद शुरा ने अपने अपने सेबों को मज़े लेकर खाना शुरू कर दिया। किसी को जल्दी नहीं थी। जब उन्हें पता चला कि ये सेब उनकी ज़िंदगी का आखिरी सेब है तो वो इससे मज़ा लेने लगे। इस मशक के बाद रॉबर्ट बिन शर्मा कहता है कि ये लम्हा जो आप गुजार रहे हैं ये भी आखिरी सेब ही है। आप जो दिन गुजार रहे हैं ये भी आखिरी सेब है। ये वक्त आप गुजार रहे हैं ये भी आखिरी सेब है, मगर हमें वहमा होता है कि ये आखिरी सेब नहीं है, ये आखिरी लम्हा नहीं है। चुनांचे हम अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़ नहीं उठा पाते। हम दुनिया के कैलेंडर पर लाख जादू कर लें, मुमकिन नहीं है कि आज का दिन आपकी ज़िंदगी में दोबारा आए। इसलिए आज के दिन को सलाम कीजिए, खुश दिली से इसका इस्तकबाल कीजिए। आज का दिन अल्लाह ताला ने आपको इनाम के तौर पर दिया है, उसका बेहतरीन इस्तेमाल कीजिए। कभी भी ज़िंदगी में कोई चीज़ ज़ाया करने लगे तो आखिरी सेब को ज़रूर याद कर लिए। इस मिसाल से ये फ़ायदा होगा कि आपकी सोच बदल जाएगी, आपके जज्बात बदल जाएंगे। किसी को भी यकीन नहीं कि वो आने वाले कल में ज़िंदा रहेगा या नहीं। यकीन सिर्फ यही है कि इस वक्त सांस चल रही है। जब कल का यकीन ही नहीं तो फिर आज का दिन दुनिया का सबसे कीमती दिन है, क्योंकि ये दिन दोबारा नहीं आना। आज से 10 साल पहले आप यही सोचते थे कि अभी बहुत वक्त पड़ा है। आज जिंदगी की साहतें बाकी रह गई, तब भी उस धोखे में अभी बहुत वक्त है। कितनी अजीब बात है कि हम जिंदगी के लम्हात कम होते रहे और हम हर साल जिंदगी कम होने की खुशी मनाते हैं। गुजरे हुए दिनों की खुशी मनाने की बजाय अक्लमंदी ये है कि इस गुजरते हुए वक्त को शानदार बना दिया जाए। हज़रत शेख सादी फरमाते हैं कि जो कहता है मेरा कल आएगा तो मैं कहता हूँ उसका कल कभी नहीं आता। आप 100 साल पीछे चले जाएं और एक लम्हे के लिए सोचें कि 100 साल पहले तो हमारे वालिदैन भी नहीं थे। हमारे वजूद की बात तो दूर की बात है, इस तरह आप 100 साल के आगे चले गए और गौर कीजिए हम इस दुनिया में नहीं होंगे, शायद हमारा नाम भी ना हो। जब 100 साल बाद हमारा वजूद या नाम नहीं होगा तो हम महसूस करेंगे हम तो दुनिया जीकर ही नहीं आए। मुझे तो सिर्फ एक ही सेब मिला था और मैं उसे इस तेज़ी के साथ खा गया कि अब और सेब नहीं मिलेंगे। ज़िंदगी तो एक बार मिली है और हमने एक बार ज़िंदगी को एकदम से हड़प करके ज़ाया कर दिया। हमने ज़िंदगी से फ़ायदा उठाया ना दूसरों को फ़ायदा दिया। अगर आप अपनी कामयाबियों को अपनी ज़ात तक महदूद रखते हैं तो वो आपके पास भी नहीं रहेगी। किताब बड़ी मंजिल का मुसाफिर।